हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि 2 चैप्टर अकॉर्डिंग टू डीके गोयल और 3 चैप्टर अकॉर्डिंग टू टीएस ग्रेवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे कंसेप्ट डिस्कस किए, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए और आपको समझ आ रहा होगा कि हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। सो क्लास 12th रेडी हो जाओ एक नए चैप्टर के साथ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ जो आपको बोर्ड में कम से कम 12 मार्क्स देने वाला है। यस, 12 मार्क्स। और 12 मार्क्स मुझे नहीं लगता कम होंगे किसी के लिए। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको उस चैप्टर से, उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बात करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आपको अगर याद हो तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन उसमें हमने बताया था कि एडमिशन रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है। तो यस, वही रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करने हम आपके साथ आ गए हैं और हमें इस चैप्टर में क्या क्या रीड आउट करना है वो भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या डिस्कस करना है, उसके बाद एडमिशन है क्या वो मैं बता देता हूं। देखना, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हमें न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों निकालना पड़ेगा अभी बताते हैं आपको स्टार लगा के। सेकंड, हमने जो ऑलरेडी किया है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी, चलो जी ये भी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट कर लेंगे। वही कर लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये सब तो हमें पता है ऑलरेडी, हम चेंज इन पीएसआर में करके आ चुके हैं। एक और पॉइंट बता देता हूं आपको, ये भी करा है। यस, हमने किया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ revaluation of assets, revaluation of assets and reassessment of liabilities, reassessment of liabilities। जो इसमें नया टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं आपके लिए लगा रहा हूं स्टार, वो है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल on the basis of न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। 6 मार्क क्वेश्चन यहां पे आपको दिखेगा ही दिखेगा। सो ये कुछ हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आपको बस एक ही काम करना है, हमारे साथ जुड़ते रहना है, काम करते जाना है। चले आगे चले। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज एडमिशन? एडमिशन है क्या? देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं एडमिशन क्या है। एडमिशन, ठीक है, सुनेगा। देखो ये थे हमारे 2 पार्टनर, एक थे चिंटू, एक थे मिंटू। ये हमारे 2 पार्टनर्स थे और ये कर रहे थे बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा था इनका। ठीक है, पर इनकी जो प्रोफेशनल क्वालिटीज थी वो लिमिटिंग थी। प्रोफेशनल क्वालिटीज, इनकी जो प्रोफेशनल क्वालिटीज थी, क्वालिटीज वो लिमिटेड थी। क्या थी? लिमिटेड। और इनको चाहिए था कोई सुपरनोवा पर्सन एक नए पार्टनर के तौर पे। तो यहां पे थे एक सुपर नोवा पर्सन जो थे मिस्टर आयुष। सर अपनी ही तारीफ कर रहे हो क्या? मान लो कोई और तो करता नहीं तो सोचा हम ही कर लेते हैं। तो ये जो मिस्टर सुपरनोवा आयुष थे, इनके पास जो प्रोफेशनल क्वालिटीज थी वो बहुत सारी थी। प्रोफेशनल क्वालिटी अमेजिंग थी, अमेजिंग। तो ऐसे ही अपना दुख किसी को सुना रहे थे और हमने सुन लिया, तो हमने बोला चलो हम आपकी हेल्प कर देते हैं। तो इन्होंने हमें पार्टनरशिप ऑफर कर दी, पार्टनरशिप, और हमें अच्छी लगी तो हमने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट, तो अब हम क्या बन गए? एक न्यू पार्टनर बन गए इस फर्म के। तो अब हम न्यू पार्टनर इस फर्म में आ रहे हैं
तो आपको पता है बहुत सारे रीस्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, पार्टनर्स आए हैं नए, तो नया रेशियो चाहिए होगा। तो इस वजह से हम सबसे पहले काम ही यही करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ में? तो ये है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब मैं एक्सेप्ट करूंगा तो आई विल बी अ पार्टनर। तो अब न्यू फर्म जो हो गई वो ये हो गई, AMC एंड एसोसिएट्स। ठीक है, आयुष मिंटू चिंटू। हाँ, देख रहे हो हमारी क्वालिटीज इतनी सुपरनोवा थी कि AMC नाम रख दिया, सबसे पहले ही हमें ला दिया। ठीक है, सो यार ये तो सब मिथ है ना, ऐसा होता नहीं है ना रियल लाइफ में, बट एग्जांपल लेने में क्या चला जाता है। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडमिशन। अब एडमिशन हो गया है तो अब जो टॉपिक्स है उसके साथ इसको लिंक कर लेंगे। हाँ सर, करके दिखाओ। चलो, सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसी को उठा लेते हैं। क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, टॉपिक नंबर 1। ठीक है, न्यू PSR को कैलकुलेट करना है हमें, हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहला केस है इसमें कुछ, केस नंबर 1। ठीक है, क्या कह रहा है सुनने का? कह रहा है व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, न्यू पार्टनर का ही रेशियो गिवन है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम, आओ आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। अब एक नया पार्टनर हम आए थे, आयुष। ठीक है, हमारा रेशियो बता दिया कि यार हमारा रेशियो पता है, बाकी और कुछ नहीं पता। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हमारा न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का? तो कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, कुछ नहीं पता हमें, इट इज अज्यूम्ड दैट जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, ओल्ड पार्टनर्स ये कंटिन्यू करेंगे टू शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट्स। मेरा पता चल गया, तो जो बचा हुआ है रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, ये अपने ओल्ड रेशियो में ही कंटिन्यू कर लेंगे। ओल्ड रेशियो, आई बात समझ में? क्या बोला मैंने बोला यार कुछ पता नहीं था, नए पार्टनर का रेशियो दे रखा, तो ये अज्यूम किया जाएगा जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग बचे हुए शेयर को शेयर करना इन ओल्ड रेशियो, जो उनका ओल्ड रेशियो था उसी में वो शेयर कर लेंगे। आई बात समझ? आपको समझ आ रही है सब? सो यहां पे बैठे हुए आपको समझ आई बात? चले आगे फिर, चलो आगे बात करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझाओ सर, एग्जाम्पल से समझ लो जी। ये देखो एग्जाम्पल कह रहा है यार हमारे A, B और C पार्टनर्स थे, ये हमारे पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो गिवन है हमें 5:4:3। ये ऑलरेडी एक रेशियो गिवन है। एक नया पार्टनर आ रहा है D हमारे न्यू पार्टनर है, ठीक है, और इनको बोला है हम आपको देंगे 10% प्रॉफिट। ठीक है, न्यू पार्टनर फॉर 10% ऑफ प्रॉफिट। अब नया पार्टनर आया है तो हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है, कैसे करेंगे समझते हैं बेटा, समझना यार। अब डी का रेशियो क्या है? 10%। ये सॉल्यूशन लगा देते हैं यहाँ पे, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 1/10 है, ये 1/10 शेयर, यस और नो। तो हमारा रिमेनिंग शेयर क्या बच गया? वो बच गया 1 - 1/10, दैट इज 9/10। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक क्यों प्रॉब्लम होगी? तो अब जो ये है ना, ये A और B और C शेयर कर लेंगे, A B C अपने ओल्ड रेशियो में 5:4:3 में, यानी जो A का न्यू शेयर हो जाएगा, A's न्यू शेयर वो जाएगा 5/12, ठीक है, इनटू में 9/10। B का जो न्यू शेयर हो जाएगा वो जाएगा 4/12 इनटू में 9/10, और C का जो न्यू शेयर हो जाएगा वो 3/10 इनटू में 9/10 हो जाएगा, सॉरी 3/12। C का जो न्यू शेयर हो जाएगा वो 3/12 इनटू में 9/10 हो जाएगा, दैट इज 9/24 भी बोल सकते हैं हम इसे।
या फिर आप कैसे भी कर लीजिए, ये गया 3 पे, ये गया 4 पे, तो ये हो गया 15/40, ये गया 3 पे, ये गया 4 पे, तो ये हो जाएगा 12/40 एंड ये हो जाएगा 9/40। ठीक है, और डी का तो हमें पता ही था, डी शेयर वो है 1/10। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बता सकते हो आप लोग? ये देखिए 15/40 इस टू में 12/40 इस टू में 9/40 इस टू में 1/10। अब देखो इसको भी 40 बना दे 1/10 को भी, तो इसको मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 15/40 इस टू में 12/40 इस टू में 9/40 इस टू में 4/40, दैट इज 15:12:9:4। ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो अच्छे से किया हमने, एक छोटे से क्वेश्चन को बहुत लंबे से एक्सटेंसिव तरीके से हमने आपको समझाया, तो आई होगा आपको समझ भी आया होगा। चलो फिर अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 2। केस 2 क्या कहता है, कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर परचेजेस, ये परचेज कर रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, इक्वली हम ओल्ड पार्टनर से ले रहे हैं उसका शेयर। चलो जी कैसे लेंगे अभी चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। यहाँ तक कोई पहले बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? आपको ऐसा तो डाउट नहीं लग रहा कि क्या ऐसा हो सकता है? यार बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है भाई, क्या दिक्कत? सामने वाले एग्री कर रहे हैं अपना शेयर देने के लिए तो दे रहे हैं। चलो क्या कहना चाह रहे हैं समझना। कह रहे दो पार्टनर है राम एंड श्याम, ठीक है, इनका रेशियो है 7:5। ठीक है, ये ऑलरेडी रेशियो है। ये देखो एक नए पार्टनर आते हैं गोपी, गोपी हमारे न्यू पार्टनर है, फॉर 1/6 ऑफ द शेयर, इनका जो शेयर है 1/6 जो इन्होंने एक्वायर किया राम एंड श्याम से इक्वली। ठीक है, हमें न्यू रेशियो निकालना है। क्या हम निकालें? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो सॉल्यूशन करते हैं। गोपी का शेयर क्या है? 1/6 है। इन्होंने राम से एक्वायर किया और श्याम से वो भी इक्वली, तो शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम राम, राम से कितना हो जाएगा 1/6 का 1/2, दो ही तो इक्वली ले रहे हैं तो 1.5 ही लिया होगा, तो क्या हो जाएगा 1/12 एंड सो विद श्याम 1/12। ठीक है, अभी बात बताओ 1/12 राम से ले लिया, 1/12 श्याम से ले लिया, तो जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर थे उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, तो राम का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, राम्स न्यू शेयर दैट इज उसका जो ओल्ड रेशियो था 7/12 माइनस 1/12 दैट इज 6/12, और श्याम का न्यू शेयर क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 1/12 दैट इज 4/12। ठीक है, तो अब न्यू रेशियो हो क्या जाएगा, न्यू रेशियो 6/12 इज टू 4/12 इज टू 1/6। अब सबको 12 बनाना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो जो न्यू रेशियो हो जाएगा 6:4:2, ये हो जाएगा हमारा न्यू रेशियो। यहां तक आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो हमने दो केसेस देखे जहां पे हमने देखा फर्स्ट केस में इसकी सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर का रेशियो गिवन था, सेकंड केस में हमने देखा न्यू पार्टनर ने अपना जो शेयर एक्वायर किया है वो ओल्ड पार्टनर से इक्वली किया है। आई बात समझ में? तो अब चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या कहता है, आइए देखते हैं। केस 3 कह रहा है समटाइम्स, जो भाई देखो सिंपल है, ठीक है, न्यू पार्टनर एक्वायर कर रहा है या परचेज कर रहा है शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, बट इस टाइम इक्वली नहीं, किसी पर्टिकुलर रेशियो में। ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर परचेजेस शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन एनी पर्टिकुलर रेशियो, एनी पर्टिकुलर रेशियो, किसी पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर किया जा रहा है। तो चलो केस लेते हैं, क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है ध्यान से समझना। कह रहे एबीसी पार्टनर है,
रेशियो दे दिया है 3:3:2, ठीक है। डी एक न्यू पार्टनर आ रहा है फॉर 4/7 प्रॉफिट शेयर के लिए। इसने जो डी ने एक्वायर किया, डी एक्वायर्ड 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 ईच फ्रॉम बी एंड सी, ठीक है। तो न्यू रेशियो निकालो। चलो जी सॉल्यूशन देख लेते हैं। यार सिंपल केसेस है, पिछला इक्वल था, यहां पे हम एक पर्टिकुलर रेशियो में ले रहे हैं, ठीक है। तो ए का जो शेयर है, ए शेयर था कितना 3/8, उसमें से चला गया 2/7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जो उसका अब का शेयर 56 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो हो जाएगा 7 × 3 21, 21 - 16 दैट इज 5/56। बी का शेयर क्या आ जाएगा 3/8 - 1/7 that is again 56, 21 - 8 that is 13/56। सी का शेयर क्या हो जाएगा 2/8 - 1/7, LCM again 56, this time 14 - 8 that is 6/56, ठीक है। और डी का शेयर तो हमें पता है 4/7 है। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा 5/56 = 13/56 = 6/56 = 4/7। अब इसको भी 56 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, है ना। तो क्या हो जाएगा 5:13 6:32 हमारा न्यू रेशियो हो गया क्वेश्चन। 5:13 6:32, this will be the new ratio of all the partners after admission of D। D के एडमिशन के बाद यही होगा। चलें आगे, चलिए केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 4 इंपॉर्टेंट केस, स्टार लगाते हैं। कह रहे व्हेन, अभी तक क्या हो रहा था, न्यू पार्टनर परचेज कर रहा था, अब क्या करेंगे, अब ओल्ड पार्टनर को सरेंडर कर देंगे इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। व्हेन old partners surrender a particular ratio, ठीक है, a particular fraction बोल सकते हो, रेशियो बोल सकते हो, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो अगर सरेंडर किया है तो उनके एग्जिस्टिंग शेयर में से लेस कर देंगे और जो न्यू पार्टनर्स है सरेंडर्ड पोर्शन न्यू पार्टनर के शेयर में ऐड करते जाएंगे तो उसका न्यू शेयर बन जाएगा। ये क्वेश्चन ही समझते हैं, ऐसे तो क्या ही बात करें आपसे, है ना। सॉल्यूशन क्या, क्वेश्चन से बात, एग्जांपल कह रहा है यार सुनना, ए और बी पार्टनर्स है, ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशियो है 7:3। सी आया न्यू पार्टनर, सी न्यू पार्टनर, ए ने सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, एंड बी के लिए कह रहे हैं बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू रेशियो, हमें न्यू रेशियो निकालना है। तो बेटा अब हम सरेंडर्ड शेयर निकालना है सबसे पहले। सॉल्यूशन देखो, सरेंडर्ड शेयर क्या था वो निकालना है सबसे पहले। देखो 2/7 ऑफ हिज एग्जिस्टिंग शेयर ए ने सरेंडर कर दिया सी के फेवर में, तो ए का जो ओल्ड रेशियो था, एज ओल्ड रेशियो वो था 7/10। तो इसने जो सरेंडर किया, ए सरेंडर्ड अपने शेयर का 2/7, तो 7/10 का 2/7 तो हो जाएगा 2/10, ये इसने सरेंडर कर दिया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बी के ओल्ड शेयर की, तो वो था 3/10, तो उसने सरेंडर कितना किया, बी सरेंडर्ड 1/3 ऑफ 3/10, 3/10 का 1/3, ठीक है, तो 1/10 हो जाएगा। यस और नो, ये इन्होंने सरेंडर किया। तो अब न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो, हमें सरेंडर्ड रेशियो पता चल गया, तो जिनके एग्जिस्टिंग शेयर थे उसमें से उनका सरेंडर्ड रेशियो लेस कर देते हैं। ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा 7/10 - 2/10 - 2/10,
बी का क्या हो जाएगा 3/10 माइनस 1/10, और सी का क्या आ जाएगा 2/10 प्लस 1/10। तो यहां पे हो गया हमारा 10 LCM, 7 माइनस 2 दैट इज 5, यहाँ पे हो जाएगा 2/10 और यहाँ पे हो जाएगा 3/10। तो जो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा 5:2:3 हो जाएगा। आई बात समझ में? सो सिंपल तरीके हैं, ठीक है। इसमें हमने बात की कि यार ओल्ड पार्टनर्स ने अपने रेशियो का कुछ पार्ट सरेंडर कर दिया इन फेवर ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो हमने क्या किया, जो सरेंडर्ड पोर्शन था न्यू पार्टनर का वो शेयर बन जाएगा, और ओल्ड रेशियो में से इंडिविजुअली ओल्ड पार्टनर्स का सरेंडर्ड रेशियो माइनस कर देंगे तो उनका न्यू रेशियो आ जाएगा। आई बात समझ में? ये 4 केसेस हमने किए जहां पे हमने निकाले न्यू रेशियोज। आई बात समझ में? तो हमने इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, आप इसको कीजिए, अपनी बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, डाउट आएगा तो आप हमसे पूछिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू।